कुछ टाइम पहले मुझे एक 32-year-old फीमेल ने विजिट किया ओपीडी में और उसका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका था आफ्टर हर 2 प्रेगनेंसीज। और इसका कारण था उसका लो ब्रेस्ट का साइज। तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि मैम आफ्टर 2 प्रेगनेंसीज मेरे ब्रेस्ट का वॉल्यूम इतना डिक्रीज हो गया है कि मुझे अपने ओल्ड क्लोथ्स पहनने में शर्म आ रही है, मैं अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये स्टेटमेंट मैं ऑलमोस्ट रोज अपने पेशेंट से सुनती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुकन्या, आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रियल टाइम स्टोरी अबाउट ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, हाउ ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है और ये आपकी लाइफ में कितने। सबसे पहले ओपीडी में मैंने उनसे पूछा कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है ब्रेस्ट इम्प्लांट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम एक नेचुरल लुक अचीव करना चाहते हैं, हम किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि इम्प्लांट्स एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, सिलिकॉन एंड सलाइन इम्प्लांट्स। एंड मोस्टली हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स के साथ ही वर्क करते हैं क्योंकि इनका फील नेचुरल होता है, लुक नेचुरल होता है। तो ये सारा असेसमेंट बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर दैट जब सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया पेशेंट को, फिर हमने उनके बॉडी प्रोपोर्शंस देखे, उसके हिसाब से उनको समझाया कि आपको कौन सा इम्प्लांट साइज जो है वो सही लगेगा, ताकि ना ही आपके ब्रेस्ट बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगे और आपको एक बैलेंस्ड लुक भी अचीव हो। ये प्रोसीजर यूजुअली 1.5 से 2 घंटे का है और इसको हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो हम एक छोटा सा इंसिजन प्लेस करते हैं यूजुअली इन द ब्रा लाइन, यानी कि ब्रेस्ट फोल्ड के नीचे, और उधर से ही हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं जस्ट अंडर द ब्रेस्ट टिश्यू या फिर अंडर द चेस्ट मसल डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी टाइप, और वहां से ही हम इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े साइज का हो। अब पेशेंट को हम सेम डे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। थोड़ी बहुत नर्वसनेस नॉर्मल है, लेकिन टू अचीव गुड रिजल्ट्स प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट का रहता है कि मैम प्रोसीजर के बाद कितना पेन रहेगा। तो यूजुअली हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट रहता है और हेवीनेस फील होता है, पेन इतना नहीं होता और सब कुछ पेन मेडिकेशन से इजीली मैनेजेबल रहता है। आप अपनी डेली एक्टिविटीज एकदम नेक्स्ट डे से फॉलो कर सकते हैं। 1 वीक में लाइट एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं, 3 to 4 वीक्स में आप लाइट एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं, एंड इवन आफ्टर 4 to 6 वीक्स आप जिम की एक्सरसाइजेस भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस सब में जरूरी है एक स्पोर्ट्स ब्रा का पहनना, क्योंकि स्पोर्टर्स से अच्छा शेप अचीव होगा। अब पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या मैम ब्रेस्ट इम्प्लांट सेफ तो हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कंप्लीटली सेफ हैं, प्रोवाइडेड इसको एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से करवाया जाए। अब ऑब्वियसली हर प्रोसीजर की तरह इसके साथ भी कुछ रिस्क एसोसिएटेड हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या फिर टाइटनेस अराउंड चेस्ट, और बहुत ही रेयर केसेस में रप्चर ऑफ द इम्प्लांट। पर ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती हैं अगर आप एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से ये करवाएं, ताकि वो प्रॉपर टेक्निक यूज करें एंड साथ ही साथ आप रेगुलर फॉलो अप्स करवाएं आफ्टर इम्प्लांट सर्जरी। अब 6 वीक्स के बाद जब ये सेम फीमेल मेरे पास फॉलो अप के लिए आई आफ्टर सर्जरी, तो इनके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। और जब मैंने पूछा अब आपको कैसा लग रहा है, शी हैड अ ब्यूटिफुल आंसर। शी टोल्ड मी, मैम मुझे बस नॉर्मल लग रहा है जैसे मुझे पहले लगता था, अब मेरा कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। So that is the goal, to make you feel normal, natural and to give you a confident look. ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। ये सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी को चेंज नहीं करती, ये आपके इमोशनल कॉन्फिडेंस को भी बहुत बढ़ाती है। तो अगर आप भी इस सर्जरी को कंसिडर कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन को विजिट करें, ताकि वो एक प्रॉपर प्लानिंग की जा सके, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है और हर एक की नीड डिफरेंट है। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए ताकि आपको एक परफेक्ट रिजल्ट दिया जा सके। अगर आपको भी इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें कंसल्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कॉन्फिडेंट।